सोचो, जिस इंसान ने कल तक तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा, आज वही इंसान तुम्हें कहता है कि मुझे तो तुमसे प्यार ही नहीं है, तुम मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और अगर तुमने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूँगा, मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूँगा, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को कहूँगा तुम आसानी से मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या प्यार आसानी से ख़त्म हो जाता है? क्या छोड़ के जाने वाला इंसान ईज़िली मूव ऑन कर सकता है? क्या इतना ईजी होता है? साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, आज इस वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वीडियो में तफसील से थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं, इस पर समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई बटन है और हमने बटन को प्रेस करना है और हम किसी भी इंसान की याद अपने माइंड से निकाल दें। अगर इतना ही आसान हो तो जितने भी हमारे लव्ड वंस इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता उनको भुलाना। हम एक बटन दबाते और हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर देते कि भाई अब तुमने इसकी याद नहीं लेकर के आनी। मैं नहीं चाहता कि तुम अब इनको याद करो क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर इतना आसान हो तो फिर ग्रीफ रिकवरी के ऊपर पूरी दुनिया में काम ही ना हो, मगर ऐसा नहीं होता। इस तरह से ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन नहीं हुआ कि हम बटन दबाएं तो मूव ऑन कर जाएं, बटन दबाएं तो किसी की याद जहन से निकाल दें, बटन दबाएं तो हम कुछ भी सोचना स्टार्ट कर दें। हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसमें हम इतना रैपिडली ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर छोड़ के जाने वाला इंसान आपको ये कह रहा है कि वो मूव ऑन कर गया है या उसको कभी आपसे प्यार था ही नहीं, तो वो गलत कह रहा है। ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी की कोई भी बुक उठा के देख लें तो ऐसा नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन की किसी भी स्टडी को उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं अगर आप उनको स्टडी करें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता, कतई तौर पे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले चीज़ तो ये समझिए। सेकेंडली, वो कहता क्यों है ये बात? वो इसलिए ये बात कहता है क्योंकि उसने अपने लिए स्टोरी को रीराइट करना होता है। रीराइटिंग द स्टोरी भी एक कॉन्सेप्ट होता है। यानी जब भी कोई इंसान हमसे ब्रेकअप करता है तो उसने अपने ब्रेन को कोई ना कोई स्टोरी देनी होती है। अब ये एक ऐसी स्टोरी वो अपने ब्रेन को देना चाहता है जो कि उसके लिए सूदिंग हो, जो कि उसके लिए ऐसी स्टोरी हो कि जिससे कि उसको आगे बढ़ने में आसानी हो। तो वो अपने ब्रेन में से कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब जब वो किसी भी कन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, अगर उसमें उसका डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल है तो उसकी वजह से भी, अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर अपनी बात की हुई है और जब आप लोग रब्ता करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इतना अच्छा फीडबैक आप लोगों का आता है। आप लोग अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर बहुत कुछ सीखते रहते हैं मेरी वीडियो से। तो होता क्या है कि कोग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाती है। यानी जब वो आपको छोड़ने की बात करता है या छोड़ता है तो उसके अपने माइंड के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट ये होता है कि सबसे पहले तो उसको ये समझ में नहीं आ रही होती कि अब वो स्टैंड कहाँ पे करता है, कैसे वो आपकी याद को अपने माइंड से निकाले, कैसे वो आपसे डिटैच हो। अब वो डिटैचमेंट के ऊपर तो फोकस करना स्टार्ट कर देता है। आपको वो कहीं ना कहीं ये कह भी देता है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मगर उसका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसका माइंड के अंदर तो आपकी मेमोरीज़ होती हैं। कहीं ना कहीं मसले ज़रूर होते हैं, आर्गुमेंट ज़रूर होते हैं, मगर उसको डर होता है कि वो डिटैच इजीली नहीं हो सकेगा। और उसका बिहेवियर ही होता है कि वो आपसे बात नहीं कर सकता। वो आपको क्योंकि कह चुका है कि उसने आपके साथ नहीं रहना, तो वो आपका एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, ईगो दिखाने की कोशिश करता है। बिहेवियर अब उसका ये है कि वो आपसे बात नहीं करता, आपको धमकियाँ देता है। और सोच उसकी ये है कि वो कंफ्यूज्ड है, टोटली कंफ्यूज्ड है। वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पे उसको नहीं पता कि अब हमने कैसे आगे प्रोसीड करना है। कंफ्यूज किस बात को लेकर के? उसको आपकी याद भी आती है। याद कब आती है? जब आप उसको स्पेस देते हैं, आप उसके साथ क्लिंगी नहीं होते, आप डेस्परेट होकर नहीं दिखाते हो, तो उसको वहाँ पे याद भी आती है। अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस हुई भी है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया उसकी कॉग्निशन के अंदर और उसके बिहेवियर के अंदर। जब ये कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो वहाँ पे उसने स्टोरी को रीराइट करना होता है। अब स्टोरी को रीराइट करने के लिए अपने माइंड के अंदर से कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना होता है। इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए वो एक जुमला बोलता है कि भाई मुझे तो तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ। सो दैट कि वो अपने माइंड को ये समझा सके कि मुझे कभी इससे प्यार था ही नहीं
और तुम भी अपने माइंड को वो कहता है कि तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि मुझे कभी उससे प्यार नहीं था। तो वो इस तरह से अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। एक तो ये बात समझ लीजिए। अच्छा, फिर लिमरेंस। अब लिमरेंस का क्या मतलब है, लिमरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? लिमरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप एक इंसान की एडिक्शन के अंदर मुब्तला हो जाएं, एक इंसान की हैबिट आपको हो जाए, और ये ख़ास तौर पे जब आप इसको देखते हैं लिमरेंस के कॉन्सेप्ट को, तो आपको यूँ महसूस होता है कि ये स्टार्ट में, रिलेशनशिप के स्टार्ट में ये जो लिमरेंस से मिलती जुलती फीलिंग्स होती हैं ये ज़्यादा होती हैं। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक इंसान डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल लगता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसको ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा, जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तो वो लिमरेंस उसके लिए उस तरह से रोल प्ले नहीं करती, और वो लिमरेंस से छुटकारा हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। और क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिलेशनशिप एक हद तक आगे बढ़ चुका होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी बोरियत भी आ जाती है। और बोरियत कब आती है? जब आप, यानी जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखने वाले हों, तो आप जब उसके साथ क्लिंगी हो जाते हैं तो वहाँ पे बोरियत आ जाती है। डिसमिसिव अवॉइडेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होती है, उसको बचपन से आदत होती है इस चीज़ की कि अब मैंने किसी पर इमोशनली डिपेंड नहीं करना। और जब डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल रखने वाला इंसान देखता है कि दूसरा इंसान एंग्शियसली अटैच है उसके साथ, तो वो दूर होने की कोशिश करता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि आप उस पर इमोशनली डिपेंड करें, और वहाँ पे अट्रैक्शन लूज़ होती है। तो जब इस तरह का मामला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि छोड़ के जाने वाले इंसान को यूँ महसूस होता है कि शायद ये प्यार नहीं था, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती। हकीकत इसके टोटली बरअक्स होती है, और वो यही होती है कि उसको डेफिनेटली आपसे अटैचमेंट थी, आपके साथ प्यार था। और प्यार का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिए कि प्यार ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन है कि जिसमें बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते चले जा रहे होते हैं। लाइक प्यार होता है, मगर उसमें भी आप चीज़ों को डिफरेंटली उसकी इंटरप्रिटेशंस आप कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपके लिए कुछ चीज़ें ओवरवेलमिंग हो रही होती हैं, समटाइम किसी चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, और समटाइम आप बहुत खुश भी होते हैं, यूफोरिया की फीलिंग भी होती है। तो इसीलिए जो प्यार है इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ये भी हमें याद रखना है कि प्यार कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकें। प्यार में भी इंसान हर्ट होता है, प्यार में भी इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है, और अगर उसको किसी बात से तकलीफ़ पहुंचती है तो वो डेफिनेटली उसका इजहार भी करता है। ये भी याद रखें कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बाइनरी नहीं सोचता, यानी उसमें ऑल और नन थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट ये जो थिंकिंग होती है ये डिस्टॉर्शंस होती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जिसको कहते हैं। और इसमें क्या है कि इंसान एक्सट्रीम्स पर सोचता है। तो अगर तो आपको छोड़ के जाने वाला इंसान ये थिंकिंग एरर्स रखता है, यानी एक हेल्दी ब्रेन जो है जिसके अंदर थिंकिंग एरर्स नहीं है, यानी वो अपना ऑडिट करता रहता है और वो एक्सट्रीम्स पर नहीं सोचता, तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपको छोड़ के जाने वाला इंसान को कोई ना कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और वो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है, अगर उसमें है और वो एक्सट्रीम सोचता है, यानी वो ग्रे एरिया को मिस कर देता है, वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का क्या मतलब है कि एक्सट्रीम पर सोचना। अब वो पहले कहता है कि भाई रिलेशनशिप के स्टार्ट में कि तुम जैसा इंसान तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और अब वो कहता है कि मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम थिंकिंग है। अब अगर तो वो इस तरह सोचने वाला इंसान है तो डेफिनेटली आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कि जिसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अचानक से चुटकी बजाएं और ये कह दिया जाए दूसरे को, या ये फील कर लिया जाए कि भाई मैं मूव ऑन कर गया हूँ। अगर दूसरा इंसान मूव ऑन कर जाता है तो वो आपको कभी भी ये मुंह से नहीं कहता कि मुझे तो तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, तुमने तो मुझे हमेशा हर्ट किया, ये वो दिस एंड दैट। वो इस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करता, वो फिर मूव ऑन करता है और उसके लिए
डेफिनेटली एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, इतनी आसानी से कोई भी इंसान मूव ऑन नहीं करता। और इसी वजह से मैं अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर ये भी कहता हूँ कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसको वापस अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लें, और उसके लिए राइट अप्रोच रखनी होती है, राइट बिहेवियर रखना होता है, और जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट करना है वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट नहीं करना वहाँ पे भी पता होना चाहिए कि हमने कब नो कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो ये समझ लीजिए कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो अपने लिए प्रोसेस को ज़रूर इजी बना रहा होता है, वो अपने आप को ज़रूर सेटिस्फाई कर रहा होता है कि भाई मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को मूव ऑन करवाने के लिए तो वो अपने आप को जितना मर्जी धोखा देता रहे। अगर आप उसके इस धोखे में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप फिर जितना ज़्यादा उसकी इन बातों को सुन के डेस्परेट होंगे, उतने गलत एक्शंस आप करेंगे, उतने ज़्यादा एंक्शस आप हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप इमोशनल सोचेंगे, लॉजिकल नहीं सोचेंगे, तो गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, और उन गलत रिजल्ट्स की वजह से हमारा सारा केस जो है वो ख़राब होता है। तो ये याद रखें कि आपने छोड़ के जाने वाले इंसान की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको हर्ट कर रहा है, तो अभी भी उसका मकसद आपको हर्ट करना ही है। और वो इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें करेगा कि जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो आप पर ब्लेम शिफ्ट भी करेगा, वो आपको गिल्ट में भी डालेगा, वो आपको इस तरह से भी फील करवा देगा कि जैसे कि यू आर द वर्स्ट पार्टनर एवर। तो आपको अपने आप को जज नहीं करना वहाँ पे। आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा शायद मेरे से धोखा हो गया है, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अक्सर जो लोग हमारे पास आते हैं वो ये सवाल मुझसे करते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया है, कैसे दूसरा इंसान मुझे छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है। तो इसी वजह से आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप जब उसकी गेम को क्रैक कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको आप डिकोड कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो कहाँ पे स्टैंड करता है और वो ये हरकत मेरे साथ क्यों कर रहा है। और फिर आप उसकी इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आप एग्जैक्टली क्रैक कर चुके होते हैं उसका कोड, आप उसके माइंड को रीड कर चुके होते हैं, और आपको पता चल जाता है कि अब आपने क्या करना है। तो अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। एंड आई वुड लव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच।